ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ओरल हिस्टोलॉजी। ठीक है। अब जो ओरल हिस्टोलॉजी है, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये जो जितने भी डेंटल आपके सब्जेक्ट्स हैं, डेंटल मटेरियल हो गया, ओरल हिस्टोलॉजी हो गई, टूथ मॉर्फोलॉजी या ओरल पैथो, इनके गिने चुने ही सवाल आते हैं। वही सवाल आते हैं जो पास पेपर्स में आ रहे हैं ना, वही रिपीट होते हैं। इनमें से कोई नए क्वेश्चंस नहीं उठते। ठीक है। तो आपने इनको जस्ट, मैंने स्लाइड्स बनाई हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो आपने यहाँ से समझ लिया। उसके बाद आपने जस्ट कॉन्फिडेंट के एमसीक्यूज करने हैं। ओरल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 50 एमसीक्यूज हैं जस्ट, तो वो आपने उधर से साथ साथ कर लेने। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम ओरल म्यूकोजा को देखें, ठीक है, तो जितनी भी हमारी ओरल कैविटी है या जितना भी ओरल म्यूकोजा है ना, वो हमारा कौन से एपिथेलियम से बना होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, आइदर केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड, वो हम आके देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आता है कि ओरल कैविटी का एपिथेलियम कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। आगे हम हिस्टो में भी हर जगह के एपिथेलियम्स पढ़ेंगे कि किस जगह कौन सी एपिथेलियम है। तो जितना भी आपका ओरल कैविटी का पार्ट है ना, उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है। उसमें वो कभी कभी इस तरह भी पूछ लेते हैं कि टॉन्सिल्स में आपका कौन सा एपिथेलियम है। तो टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं? ओरल कैविटी में। तो उसमें भी आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। ठीक है। तो किसी भी ओरल कैविटी के पार्ट का पूछेंगे तो उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए जो आपकी ओरल म्यूकोजा है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है? किसी भी जगह पर आप देख लें तो ऊपर सबसे पहले क्या होता है? एपिथेलियम होता है हमारा। एपिथेलियम के नीचे आपका क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब जो एपिथेलियम होता है ना, उसकी लेयर्स होती हैं। ठीक है। जो हमारी फुल बॉडी है ना, उसमें स्किन में बेसिकली हमारी 5 लेयर्स ऑफ एपिथेलियम होती हैं। जबकि जो हमारा ओरल कैविटी है उसमें 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है। अब इसको ना हम एक निमोनिक से याद कर लेते हैं इन लेयर्स को। बॉयज सेज गर्ल्स लुक क्यूट। ठीक है। तो बी से है आपकी पहली लेयर जो कि है स्ट्रेटम बेजेल। ठीक है। एस से है दूसरी स्ट्रेटम स्पाइनोजम। जी से थर्ड लेयर आ गई आपकी स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम। ठीक है। फिर एल से आपकी होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। मैंने बताया था जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है ना, वो आपकी स्किन में होती है हर जगह, बट ओरल कैविटी में वो नहीं होती। ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब जब आगे भी हम हिस्टो पढ़ेंगे, जब हम स्किन हिस्टोलॉजी देखेंगे, तो हम देखेंगे उसमें ये 5 लेयर्स होंगी, जबकि जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है वो ओरल कैविटी में नहीं है। ठीक है। फिर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है। तो ये निमोनिक से आपने जस्ट लेयर्स के नाम याद कर लेने हैं। अब जो सबसे नीचे वाली है ना, स्ट्रेटम बेजेल, ठीक है, ये सबसे नीचे वाली जगह पे प्रेजेंट होगी। तो नीचे वाली जगह आपकी क्या हो रही होती है? माइटोटिक एक्टिविटी हो रही होती है। बेसिकली नीचे सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके, जितने भी सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स, केरेटिनोसाइट्स, मर्कल सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स, जितने भी हमारी सेल्स हैं ना ओरल म्यूकोजा में, वो सब स्ट्रेटम बेजेल में प्रेजेंट होते हैं। फिर वहां से माइग्रेट होके वो ऊपर जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी जो लेयर है ना, स्ट्रेटम स्पाइनोजम। ठीक है। अब ये सेकेंड लेयर है और इसको हम प्रिकल सेल लेयर भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें कोई सेल नहीं होता सिवाय लैंगरहैंस सेल्स के, सिर्फ एक सेल है इसमें, लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है। थर्ड लेयर इज स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम। स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम में आपके केरेटिनोहाइलिन ग्रेन्यूल्स बनते हैं। देखिए ग्रेनुलोजम है ना, तो इसमें ग्रेन्यूल्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर है जो कि केरेटिनाइज्ड होती है, और इसमें सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है। अब ये होगी आपकी एपिथीलियम जो कि हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। अब एपिथीलियम के नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। एपिथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान में जो चीज इनको बाइंड कर रही है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें से ये क्वेश्चन आता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपका कौन सी टाइप का कोलेजन है? तो टाइप 4 कोलेजन बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आगे भी जब हम हिस्टो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे टाइप 1 कोलेजन आपका कहाँ कहाँ है। टाइप 2 आपका हाइलिन कार्टिलेज में होता है। टाइप 4 आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एपिथेलियम से किसके थ्रू अटैच होती है? हेमीडेस्मोसोम्स की वजह से। हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो सेल टू सेल कनेक्शन है वो डेस्मोसोम्स, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन टू सेल है वो हेमीडेस्मोसोम्स। ठीक है। फिर नीचे आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे। फिर लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया भी बेसिकली पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही है, जिसकी फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, पेपिलरी और रेटिकुलर।
अब याद करने वाली बातें इसमें जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, जो भी ओरल म्यूकोजा का पार्ट है उसकी एपिथेलियम क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसकी लेयर्स का जस्ट नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन सी कोलेजन है, टाइप 4 कोलेजन। और हेमी डेस्मोसोम्स आपका क्या कर रहे हैं और डेस्मोसोम्स क्या कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। ओके जी। अब अगर हम हमारे माउथ में देखें तो तीन तरह के हमारे माउथ में म्यूकोजा होते हैं। एक होता है मैस्टिकेटरी म्यूकोजा। मैस्टिकेटरी म्यूकोजा वो जगह होती है जो कि टफ होता है, हार्डली टाइटली आपका ना म्यूकोजा अटैच होता है बोन के साथ उस जगह पे। तो आपका मेस्टिकेटरी म्यूकोजा कहाँ पर होगा, हार्ड पैलेट और जिंजवा में होता है। और क्योंकि ये मेस्टिकेटरी है ना, इस पे मेस्टिकेटरी फोर्सेस लग रही हैं, इसलिए ये कैरेटिनाइज्ड होगा, स्ट्रांग होगा कैरेटिनाइज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जिंजवा का एपिथेलियम है वो कैरेटिनाइज्ड होता है और हार्ड पैलेट का भी कैरेटिनाइज्ड होता है। जबकि बाकी जो लाइनिंग एपिथेलियम है ना आपकी बाकी जगहों पे, सॉफ्ट पैलेट पे, एल्विलर म्यूकोजा पे, बक्कल म्यूकोजा और वेंट्रल टंग और लिप्स, बाकी सारी जगह ऑलमोस्ट आपका नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है। फिर तीसरी एक तरह का म्यूकोजा होता है स्पेशलाइज्ड। अब इसको स्पेशलाइज्ड क्यों कहते हैं, ये हमारी टंग पे प्रेजेंट होता है। टंग में हमारी स्पेशल सेंस होती है ना टेस्ट की। ठीक है, तो इसलिए इसको आप कहते हैं स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा। ये कैरेटिनाइज्ड भी होता है, टंग के ना कुछ हिस्से होते हैं वो कैरेटिनाइज्ड होते हैं, कुछ पार्ट्स नॉन कैरेटिनाइज्ड होते हैं। जब आगे हम इसकी डिटेल भी देखेंगे उसमें हिस्टो में, जनरल हिस्टो में, कि आपकी जो टंग है उसमें डिफरेंट पेपिलाज होते हैं ना, कुछ पेपिलाज इसके कैरेटिनाइज्ड होते हैं, कुछ नॉन कैरेटिनाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसमें आपको ये पता होना चाहिए किस जगह हमारा कैरेटिनाइज्ड म्यूकोज है, किस जगह नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है। अच्छा, नेक्स्ट है जी जिंजवा। जिंजवा का अभी हमने पढ़ लिया कि ये आपका कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है। जब भी आपसे पूछेंगे कि जिंजवा में आपका कौन सा एपिथेलियम है, तो आपको पता है मुंह में है जिंजवा, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अब जिंजवा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो जिंजवा का मार्जिन है ना, दांत का मार्जिन, इधर से स्टार्ट होके ये जाता है म्यूको जिंजिवल जंक्शन से, जिसके आगे फिर आपका एल्वुलर म्यूकोजा स्टार्ट हो जाता है। जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि दांत के साथ से जितना भी होता है वो हमारा जिंजवा होता है। जिंजवा के भी पार्ट्स होते हैं, वहां पर फ्री जिंजवा होता है। फिर उसके ऊपर आपका थोड़ा सा पोर्शन जो कि बिल्कुल अटैच्ड होता है ना रूट के साथ, वो अटैच जिंजवा होता है। फिर आपका ऊपर एल्वुलर म्यूकोजा और जिंजवा को सेपरेट कर रहा होता है म्यूको जिंजिवल लाइन। ठीक है, अब जो आपका ये अटैच जिंजवा है ना, इस जगह पे थोड़ी सी स्टिपलिंग होती है। ठीक है, थोड़ी से अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑरेंज पील अपीयरेंस। ठीक है, अब जिंजवा के बारे में आपको जस्ट ये डायग्राम याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट फ्री जिंजवा है, कौन सा अटैच जिंजवा है, और कौन सा आपका म्यूको जिंजिवल जंक्शन है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसमें से क्वेश्चन एज सच इस तरह से आता नहीं है। अच्छा, कोल का आपको पता होना चाहिए कि कॉल क्या होता है। कोल आपका बेसिकली जो जिंजवा होता है ना आपका, ठीक है, अब जिंजवा सामने से तो हमें नजर आ रहा है, दांत के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, जो सी जे होता है हमारा उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो दांत की जिस जगह पे हमारा पेपिला होता है, ठीक है, दांत की डिस्टल या मीजियल साइड जो प्रॉक्सिमल साइड होती है दांत की, उस जगह जिंजवा एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यू हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि सेकंड डायग्राम में अगर आप देखें, दांत की अगर मीजियल या डिस्टल साइड पे हम देखें तो जिंजवा दांत के दरमियान में प्रेजेंट होता है। तो ये जो जिंजवा होता है इस जगह को कहते हैं कोल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से देख लेते हैं। द डिप्रेशन इन इंटरडेंटल जिंजवा कनेक्टिंग बकल एंड लिंगुअल पैपिला, जहां पर आपके बकल और लिंगुअल पैपिला कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपका है कोल। ठीक है, जस्ट इसमें से एमसीक्यू ऐसा आता नहीं है, आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कौन सी है। नेक्स्ट है जी डेंटो जिंजिवल जंक्शन। अब नाम से क्या पता चल रहा है, डेंटो जिंजिवल जंक्शन। डेंटो मीन्स आपका दांत, ठीक है, जिंजिवा मीन्स आपका जिंजिवा। दांत और जिंजिवा जहां पर ज्वाइन हो रहे हैं ना उसको कहते हैं डेंटो जिंजिवल जंक्शन। ठीक है, द अटैचमेंट ऑफ टीथ टू जिंजिवा जो है वो आपकी डेंटो जिंजिवल जंक्शन है। फॉर्म एज ओरल एपिथेलियम फ्यूजेस विद रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम। जब हम आगे टूथ की डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे जो आपकी एपिथेलियम है ना, एक होती है ओरल एपिथेलियम जो कि हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, गम्स पे जो होती है। ठीक है, एक आपकी होती है रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम। जब एनामल की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब फॉलिकल बनता है डेंटल फॉलिकल, उसके ऊपर आपकी प्रेजेंट होती है रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम। जब ओरल एपिथेलियम और रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम मिलते हैं आपस में,
तो उस टाइम पे इरप्शन होती है, ठीक है। तो जो वो इरप्शन करते हैं तो वो उस जगह एक डिप्रेशन बनाते हैं दांत और जिंजवा का, जिसको कहते हैं डेंटो जिंजिवल जंक्शन, ठीक है। अच्छा, as the tooth reaches its final position, cells of junctional epithelium replace reduced enamel epithelium। जब आपकी पूरी दांत की इरप्शन हो जाती है ना, तो वो जो रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम था ना, वो खत्म होके उसकी जगह जंक्शनल एपिथेलियम आ जाती है। जंक्शनल एपिथेलियम क्या है? यही दांत और जिंजिवा के जंक्शन पे जो एपिथेलियम होती है उसको कहते हैं जंक्शनल एपिथेलियम, ठीक है। अब ये जो डेंटो जिंजिवल जंक्शन है ना, इसमें आपकी इसकी आपने ये वैल्यू याद करनी है कि इसकी बायोलॉजिकल विड्थ क्या होती है, ठीक है। जो ये होता है इसमें आपकी जंक्शनल एपिथेलियम की भी हाइट आ रही होती है और उससे ऊपर वाले जिंजिवा की भी हाइट को ऐड करते हैं, और ये आपकी वैल्यू होती है 2.04 mm, ठीक है। अब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इस स्लाइड में से आपको ये पता होनी चाहिए डेंटो जिंजिवल जंक्शन क्या है। हमें पता है कि वो दांत और जिंजिवा का जंक्शन है। ये बनता कैसे है कि आपका रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम फ्यूज करता है ओरल एपिथेलियम के साथ। जब दांत इरप्ट होगा तो उस जगह पे जंक्शनल एपिथेलियम बन जाएगा, और इसकी बायोलॉजिकल वेट क्या है? 2.04 mm। नेक्स्ट है जी आपके जिंजिवल फाइबर्स। अब जिंज आगे हम पीडीएल के भी फाइबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक फाइबर्स होते हैं आपके पीडीएल के, ठीक है, जो दांत को अटैच कर रहे हैं अल्विलर बोन के साथ। एक होते हैं जिंजिवल फाइबर्स जो जिंजिवा को अटैच कर रहे हैं दांत के साथ, ठीक है। जिंजिवल फाइबर्स आपके 4 in number है। उनमें सबसे पहले है डेंटो जिंजिवल फाइबर्स। नाम से क्या पता चल रहा है? डेंटो जिंजिवल फाइबर्स क्या करेंगे? दांत और जिंजिवा की अटैचमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो ये दांत के सीमेंटम से स्टार्ट होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द जिंजिवा पे जाके अटैच होते हैं। नेक्स्ट है जी आपका एल्व्यूलो जिंजिवल जंक्शन। नाम से पता चल रहा है कि एल्वुलाई से स्टार्ट होंगे, जो आपका एल्वुलर क्रेस्ट है ना बोन का, वहां से स्टार्ट होंगे और जिंजिवा के कनेक्टिव टिश्यू में जाके लगेंगे। नेक्स्ट है जी आपका डेंटो पेरियोस्टियल फाइबर्स। अच्छा, साथ ना डायग्राम्स भी देख लेते हैं। जो आपके डेंटो जिंजिवल फाइबर्स है ना, वो हमने क्या पढ़ा? दांत से स्टार्ट हुए, जिंजिवा पे जाके लगे, ठीक है। एल्वुलो जिंजिवल हमने क्या पढ़ा कि आपके एल्वुलाई से स्टार्ट हुए, जिंजिवा पे जाके लगे। डेंटो पेरियोस्टियल में क्या है? ये दांत के सिमेंटम से स्टार्ट होंगे और फिर एल्वुलर क्रेस्ट पे जाके लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके हैं सर्कमफ्रेंशियल फाइबर्स। ये क्या करते हैं? ये पूरे दांत के अराउंड सर्कुलर फैशन में प्रेजेंट होते हैं, और ये रोटेशनल फोर्सेस प्रिवेंट करते हैं दांत की, ठीक है। जब आपके सर्कमफ्रेंशियल फाइबर्स डिस्टर्ब होंगे ना, तो उस टाइम पे आपके दांत रोटेट कर जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको इनके नाम से पता चला, डेंटो जिंजिवल क्या है? दांत और जिंजिवा के दरमियान। एल्वुलो जिंजिवल आपकी एल्वुलर बोन और जिंजिवा के दरमियान। डेंटो पेरियोस्टियल आपकी दांत और पेरियोस्टियम के दरमियान। और सर्कमफ्रेंशियल आपके ओवरऑल सर्कुलर फैशन में सराउंड कर रहे हैं जिंजिवा को। अच्छा, अब बस ये टेबल कर लेते हैं कि आपका ना बेसिकली कल से फिर हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें टेबल को थोड़ा एलेबरेट करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, बेसिकली आपका जो है डिफरेंट हमारे पार्ट्स हैं दांत के, ठीक है। सबको पता है कि एनेमल होता है दांत में सबसे ऊपर, उसके नीचे डेंटिन होता है, रूट वाली जगह पे सीमेंटम होता है, नीचे एल्वुलर बोन और पल्प होती है आपके दांत में। अगर इन सब का मिनरल कंटेंट हम देखें ना, मिनरल मीन्स इनऑर्गेनिक कंटेंट, जो कि आपका हाइड्रोक्सी एपिटाइट होता है बेसिकली, वो आपका एनेमल में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है मिनरल, 96%। अच्छा, ये एमसीक्यू आता है। ये एमसीक्यू आपका पूछते हैं कि एनामल में आपका मिनरल कंटेंट कितना है या हाइड्रोक्सी एपिटाइट कितना है, तो वो काफी ज्यादा है, वो है 96%। तो एनामल का ये याद करना है, ठीक है। और डेंटिन और एनामल ये दो याद कर लें। डेंटिन का कितना है? 70%। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी जगहों पे कम हो रहा होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंटेंट है आपका, वो एनामल में बहुत कम होता है, अबाउट 4%, ठीक है। ये भी आता है एमसीक्यू। एनामल का पूछते हैं कि एनामल का इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना है? 96%। ऑर्गेनिक कितना है? 4%। इनऑर्गेनिक बेसिकली आपका क्या होता है कि जो आपके हाइड्रोक्सी एपिटाइट है। ऑर्गेनिक आपका बेसिकली क्या है? जितने प्रोटीन